Question number 5. If A is equal to 5, 1 minus 4, 3, 2, 0, find A ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, यानी कि आपको A ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट करना है, अगेन उसका ट्रांसपोज देना है, यानी AT होल रेज T। अब ट्रांसपोज आपको मालूम है, इफ वी इंटरचेंज रोज इनटू अ कॉलम और columns into a rows, then matrix is called transpose of given matrix. So therefore, if A is equal to 5, 1 minus 4, 3, 2, 0, then A transpose, remember हमने क्या बोला आपको, convert rows into columns or columns into rows. So first row 5, 1 minus 4, write in first column 5, 1 and minus 4. Second row 3, 2, 0, convert into second column 3, 2, 0. It is A transpose. Again transpose, A transpose, transpose. अब क्या करना है, first row 5, 3, write in first column 5, 3. Second row of 80, 1, 2, write in second column 1, 2. Third row of 80, minus 4, 0, write in third column minus 4, 0. So it is A transpose of transpose. अब इसके बाद next important नोट करें कि A और A ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज इज बोथ आर सेम, दोनों सेम है, तो देयरफॉर A ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। यानी कि अगर आप ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स रिटेन करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है, A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, इफ A इज इक्वल टू देन फाइंड A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो ये आप अपने आप जरा ट्राई करें, तो ट्राई योरसेल्फ। तो ये आपके लिए यहां पर था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 6th one is try yourself. तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड A B C if, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने को यहां पर एक कंडीशन मिला है कि गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वी हैव टू फाइंड A B एंड C। अब आपको मालूम है सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक का डेफिनेशन था, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने क्या बोला, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको A अज्यूम कर लें। तो लेट गिवन मैट्रिक्स इज A, ये हमने लिखा, therefore A transpose we know, if we interchange rows into a columns or columns into a rows then we have transpose। तो आप देख सकते हैं 1 3 upon 5 A, write in first column, second row B minus 5 minus 7, write in second column B minus 5 and minus 7, third row minus 4 C 0, write in third column minus 4 C 0। गिवन मैट्रिक्स A is symmetric, therefore A transpose is equal to A। आपने A ट्रांसपोज और A दोनों का वैल्यू रिप्लेस कर लिया। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इफ टू मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वी से मैट्रिसेस आर इक्वल। तो हमने क्या बोला, अगर दोनों के ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल तो है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। इधर B के पोजीशन पे देखें तो क्या दिख रहा है, 3/5, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट C के पोजीशन पे क्या दिख रहा है, -7, तो देयरफॉर C इज इक्वल टू -7। एंड A के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, -4, देयरफॉर A इज इक्वल टू -4, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू -4, B इज इक्वल टू 3/5 एंड C इज इक्वल टू -7। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x y z इफ एक गिवन मैट्रिक्स है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, ABC फाइंड आउट करें इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हियर वी हैव गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दिस मैट्रिक्स एज A, ये आपने लिखा। नाउ वी राइट A ट्रांसपोज। अब आपको मालूम है फर्स्ट रो राइट इन फर्स्ट कॉलम,
second row write in second column, third row write in third column. Now given matrix is a skew symmetric, so therefore A transpose is equal to minus A. तो as earlier जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस सॉरी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था, तभी हमने आपको बताया था क्या कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आएगा. नाउ वी रिप्लेस A ट्रांसपोज एंड A. हमने रिप्लेस किया दिस माइनस साइन, आप इस माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दें, तो देयरफॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट अल्टर देयर साइन. तो जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस. तो ये चेंज हो गया हमारे पास जीरो, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, माइनस पाई आई कन्वर्ट इनटू पाई आई, एक्स कन्वर्ट इनटू माइनस एक्स, वाई कन्वर्ट इनटू माइनस वाई, जीरो एज इट इज, जेड कन्वर्ट इनटू माइनस जेड, 3/2 कन्वर्ट इनटू माइनस 3/2, माइनस रूट 2 कन्वर्ट इनटू रूट 2 एंड जीरो एज इट इज. अब ये तो हमारे पास आ गया. नाउ इक्वालिटी का कंडीशन, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आई. नेक्स्ट x इक्वल टू माइनस 3/2, z इज इक्वल टू रूट 2. तो इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी हैव y इज इक्वल टू माइनस पाई आई, x इक्वल टू माइनस 3/2, z is equal to root 2, therefore x equal to minus 3/2, y is equal to minus 5 and z is equal to root of 2. Problem number 9. For each of the following matrix, find its transpose and state whether it is symmetric or skew symmetric or neither. तो अपन लोगों को यहाँ पर हम लोगों को 3 मैट्रिसेस मिला है. हमको पहला इनका ट्रांसपोज लिखना है, उसके बाद चेक करना है either it is symmetric, skew symmetric or none of these. तो फर्स्ट लेट A, जो भी मैट्रिक्स है आपने उसको A अज्यूम किया, नोट किया. नाउ वी राइट A ट्रांसपोज एज यूजुअल, राइट रोज इनटू कॉलम्स. तो हम देख सकते हैं हियर A ट्रांसपोज एंड A आर इक्वल, तो देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. तो अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. आफ्टर दैट पार्ट नंबर 2, A is equal to 2 5 1 minus 5 4 6 minus 1 minus 6 and 3. We write A transpose, write all the rows into a columns. तो हमने columns में नोट किया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब ये तो क्लियर है A is not equal to A transpose, यहीं से साफ पता चलता है साइन का चेंज है. हमने एक बार वापस इसमें से माइनस कॉमन लिया. माइनस कॉमन लेने का मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट अल्टर देयर साइन, जो प्लस है वो माइनस और माइनस है वो प्लस. तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपका प्लस 2 माइनस 2 में कन्वर्ट हो गया, माइनस 5 प्लस 5 में, माइनस 1 1 एंड सो ऑन. तो क्लियरली अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर A ट्रांसपोज का यानी कि ये जो मैट्रिक्स है अभी भी A के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब हियर A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A. एक तो A ट्रांसपोज A के इक्वल नहीं है, ऑल्सो A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस A, ना ही A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है. तो जब दोनों ही नहीं है तो इसका मतलब नाइदर इट इज सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. तो देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ पार्ट नंबर 3, अगेन वी हैव मैट्रिक्स A गिवन. नाउ वी राइट A ट्रांसपोज, हमने लिखा कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स. Now we take minus common. Remember, minus common लेने के बाद क्या होना है, alter their signs. Each and every element alter their signs. तो ये आपके पास है, बहुत ध्यान से प्लस माइनस कहाँ कहाँ आया है. नेक्स्ट अगर आप ध्यान दें तो it is equal to A, तो इसका मतलब A ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस एज इट इज, और ये पूरा A, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A. तो देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसका मतलब जो आपका मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगा. तो दैट मींस फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक, सेकंड इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 10.
कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 3 into 3, यानी शॉर्ट फॉर्म आपको दिया हुआ है, वेयर Aij इज डिफाइंड एज I minus j, स्टेट वेदर इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में एक मैट्रिक्स दिया है, उसका एलिमेंट आगे डिफाइंड है I minus j, और आपको पूछा गया A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट A, पहला तो अपने को क्या लिखना होगा A, देन वी टेक ट्रांसपोज, आफ्टर दैट वी चेक either A transpose is equal to A or A transpose is equal to minus A. If A transpose is equal to A, then matrix is symmetric. But if A transpose is equal to minus A, then matrix is skew symmetric. So now, first of all, we have to write full form of A. So A is equal to Aij 3 into 3. That means जो भी matrix A है उसमें 3 rows है and 3 columns. तो 3 rows and 3 columns. तो इसका मतलब हर रो में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, A11, A12, A13, 3 elements. Second row A21, A22, A23. Third row A31, A32, A33. तो ये फुल फॉर्म लिखा. Now Aij is defined as I minus j. So first of all A11, I is equal to 1, j is equal to 1. So 1 minus 1 is equal to 0. A12, I is equal to 1, j is equal to 2. 1 minus 2 is equal to minus 1. A13, I is equal to 1, j is equal to 3. It is equal to minus 2. A21, I is equal to 2, j is equal to 1. It is equal to 1. A22, I is equal to 2, j is equal to 2. 2 minus 2, 0. A23, I is equal to 2, j is equal to 3. 2 minus 3 is equal to minus 1. Similarly, A31, I is equal to 3, j is equal to 1. 3 minus 1 is equal to 2. A32, I is equal to 3, j is equal to 2. It is equal to 1. A33, I is equal to 3, j is equal to 3. It is equal to 0. Now we replace all the values of elements in given matrix A. तो A में replace किया, ये आ गया मेरे पास. Now we write their transpose. Transpose यानी कि rows and columns में interchange. First row write in first column, second row write in second column, third row write in third column. Now clearly it is not equal to A. If we take minus common, each and every element alter their sign. तो minus common लेने के बाद 0 minus 1 minus 2 1 0 minus 1 2 1 0 आ जाएगा, which is equal to A. So it means A transpose is equal to minus A. Therefore, by the definition of skew symmetric matrix, given matrix is skew symmetric. तो ये अपने पास इस तरह से आ जाएगा कि given matrix skew symmetric होगा. तो important question हो सकता है, maybe ये आपके यहाँ एग्जाम में आ सकता है. It is important. तो ये एक important problem है. तो ये था हमारे पास. Next question number 10. Question number 11. Solve the following equation for x and y. Very important question. तो ये बोर्ड में पूछा गया है. तो अब अपने पास यहाँ पर मैट्रिक्स x और y फाइंड आउट करना है. एक इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स फॉर्म में. तो सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस y 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड वन इज इक्वेशन नंबर 2. एज जैसा हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेम हम फर्स्ट ऑफ ऑल y कैंसिल करना चाहते हैं. तो अगर यहाँ पर देखें y का मल्टीपल क्या दिख रहा है 1, इधर y का मल्टीपल क्या है 3. तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3y आ जाएगा, और 3y में से जैसे 3y माइनस होगा तो y कैंसल, तो अपने पास x आ जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2. तो अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान देंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 3y इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3. तो 3 माइनस 3 एंड 3. सेकंड इक्वेशन एज इट इज लिखा. आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस 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 प्लस, और ये माइनस. ऑब्वियसली 9x माइनस x इज इक्वल टू 8x, माइनस 3y प्लस 3y कैंसल. नाउ 3 माइनस 0 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1, ध्यान दें
-3 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3 + 1 विच इज इक्वल टू -2, -3 - 0 इज इक्वल टू -3, 3 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 + 1 इज इक्वल टू 4. तो वी हैव 8x इक्वल टू 3 - 2 - 3 4, बट वी हैव टू राइट x, तो x इक्वल टू 8 अपोजिट गया 1/8, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर. अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1/8 को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू 3/8 -2/8 -3/8 एंड 4/8. अभी इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं. 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये मॉडिफाइड होकर के आ गया x इक्वल टू 3/8 -3/8 -1/4 एंड 1/2. अब अगर आप x का इक्वेशन, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें, देन वी हैव y. तो हमने इक्वेशन 1 को रिटेन यानी वापस लिखा है. आफ्टर दैट y को हमने शिफ्ट किया है राइट साइड पे, और इस मैट्रिक्स को मैंने शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पे, ये एरो के साइन मार्क किए हुए हैं. तो इट मींस 3x - 1 - 1 -1 1 इज इक्वल टू y. देयरफॉर अब इधर y को हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, देन 3 x का वैल्यू रिप्लेस किया. x हमने जो फाइंड आउट किया था 3/8 -1/4 -3/8 एंड 1/2 माइनस एज यूजुअल ये मैट्रिक्स ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 क्योंकि बाहर 3 है, तो 9/8 -3/4 -9/8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -9/8. अब अगर हम इसको यहां पर अरेंज करें यानी माइनस करें, तो जरा करेक्शन है, तो -9/8 9/8 -1 -3/4 माइनस माइनस प्लस. अब इसके बाद नेक्स्ट वी हैव -9/8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास यहाँ पर 3/2 -1. एलसीएम लेंगे, 8 इधर आ जाएगा, 9 - 8/8 -3 + 4/4, ये हमारे पास -9 + 8/8 एंड 3/2 -1/2. तो 9 - 8 1/8 -3 + 4 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 -9 + 8 इट इज इक्वल टू -1. तो -1/8 3 - 2 यानी 1/2. तो यहाँ पर x का वैल्यू ये आ गया एंड y इज इक्वल टू वेयर वी हैव x इक्वल टू 3/8 -1/4 -3/8 एंड 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/8 again 1/8 minus 1/8 and next 1/2. तो ये हमारे पास यहाँ पर एक और करेक्शन है, ये हमारे पास 1/4. तो इट इज वैल्यूज फॉर x एंड y. तो ये रहा हमारे पास x एंड y का वैल्यू. Now question number 12, find matrix A and B if 2A minus B is equal to and A minus 2B is equal to. तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 ये आप अपने आप ट्राई करें, तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा. सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 2 को माइनस कर देना, A आ जाएगा, देन रिप्लेस A वी गेट B. तो ये आपके पास सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन वी हैव 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज फाइंड x एंड y if. आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है और दो एलिमेंट पूछे जा रहे हैं x एंड y. तो ये तो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है. तो गिवन 2x + y - 1 1 3 4y 4 plus -1 6 4 3 0 3 is equal to 3 5 5 6 18 एंड 7. तो सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स हैं, आप उनको ऐड कर लें. तो सिंपल 2x + y में अगर -1 ऐड करेंगे तो वी हैव 2x + y -1. -1 में 6 ऐड किया वी हैव 5. 1 में 4 ऐड किया वी हैव 5. 3 में 3 ऐड किया 6. 4y में ऐड किया 0 4y. 4 + 3 = 7.
एंड राइट हैंड साइड मैट्रिक्स सेम। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड है, एक आपका राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब दीज टू आर इक्वल एंड फॉर इक्वालिटी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑलवेज सेम। तो इसका मतलब हुआ 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 3 एंड 4y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 18। तो अगर आप 1 को इधर शिफ्ट कर लें, ऑर्डिनरी इक्वेशन है जो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो 1 इधर शिफ्ट हुआ तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4। तो एक इक्वेशन आ गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इधर y इज इक्वल टू 18 अपॉन 4 यानी कि 9 अपॉन 2। तो अभी आप y का वैल्यू 9 अपॉन 2 यहाँ रिप्लेस कर दे, देन वी गेट x। तो पुट y इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y की जगह मैंने लिया 9 अपॉन 2। नाउ 9 अपॉन 2 शिफ्ट राइट साइड, तो 4 माइनस 9 अपॉन 2, 2 को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 माइनस 9 होल डिवाइड बाय 2। तो वी हैव 2x इक्वल टू 8 माइनस 9 अपॉन 2, तो 8 माइनस 9 माइनस 1, बट हियर वी हैव 2x, तो x इक्वल टू 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो पहले से एक 2 था और 2 गया तो 2 2 जा 4, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 एंड y इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 13, तो 12 आप लोगों ने अपने आप ट्राई करना है। Now problem number 14, again we have an important question. If these matrix equation is given, then find a b c is and d। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपको गिवन है और आपको ए बी सी डी फाइंड आउट करना है। तो गिवन हमने नोट किया, इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पर इक्वल दिया है दो मैट्रिसेस को, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो देयरफॉर वी कैन राइट 2a plus b is equal to 2, 3a minus b is equal to 3, equation 1, equation 2, c plus d is equal to 4, equation number 3, 2c minus d is equal to minus 1, equation number 4। अगर आप 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें a और b के लिए तो एक हमारे पास, और 3 4 को सॉल्व कर लेंगे c और d के लिए, तो सिंपल b प्लस b माइनस, तो ऐड करेंगे तो b कैंसिल होएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आपने ऐड किया, वी हैव 5a इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 1। फ्रॉम इक्वेशन 2 a का वैल्यू 1 रिप्लेस कर ले, तो 2 into 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 2, दैट मीन्स 0। तो a आ गया b आ गया। अब इन दो इक्वेशंस को कौन कौन सा, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो क्लियरली हियर वी हैव 2d, here we have minus d, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2d हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2d और माइनस 2d कैंसिल, तो देयरफॉर वी टेक इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 into 2, तो c प्लस 2d एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई किया 4c माइनस 2d, और ये माइनस 1 की जगह क्या हो गया माइनस 2, और आप इसको ऐड कर रहे हैं तो माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल, c प्लस 4c इज इक्वल टू 5c, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 5 शिफ्ट कर दोगे अपोजिट, तो c इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। c का वैल्यू आप रिप्लेस कर ले इक्वेशन 3 में, तो ये आपके पास फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा d इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 एंड d इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। तो ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो लास्ट 4-5 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई भी सम आपके यहाँ एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये कई बार आपके एग्जाम से पूछे गए। तो ये तो था हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14।